नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान कल से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का सख्ती से पालन किया जाएगा। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा। इसमें पुलिस, राजस्व, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह अभियान किसी को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से इस अभियान में पूर्ण सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि हेलमेट पहले ईंधन बाद में का नियम बनाएं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करती है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट संबंधी नियमों के अनुपालन का परामर्श दिया है। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर की प्रक्रिया शुरू। लखनऊ प्रयागराज होते हुए गुर्जेगा कॉरिडोर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जमीन के सटीक सर्वेक्षण के लिए अत्याधुनिक लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह तकनीक हवाई सर्वेक्षण के जरिए जमीन की ऊंचाई, नीचाई, संरचनाएं, वनस्पति और अन्य भू आकृति विशेषताओं की सटीक जानकारी देती है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश के 8 प्रस्तावित हाई स्पीड रेल नेटवर्क में से एक है। दिल्ली से वाराणसी तक लगभग 865 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही से होते हुए गुजरेगा। इसे दिल्ली से वाराणसी जाना बहुत आसान हो जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम ने फिर से शुरू किया यू स्पेशल बस सेवा। जेएनयू, जामिया आदि के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर राज्य परिवहन निगम ने छात्र छात्राओं के लिए खास बस सेवा यू स्पेशल की शुरुआत की है। यू स्पेशल बस सेवा के पहले चरण में 25 नए रूट पर 20 एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक बसें, 30 डीजल चालित 12 मीटर लंबी बसें और 20 डीजल चालित 9 मीटर छोटी बसें चलाई जा रही हैं। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जेएनयू, आईआईटी ऑफ कैंपस कॉलेज के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। इन बसों की सुबह शाम की टाइमिंग भी शिक्षण संस्थाओं की टाइमिंग के अनुसार तय की गई है। इन नई यू स्पेशल बसों में रेडियो सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे विद्यार्थी सफर के दौरान शैक्षणिक कार्यक्रमों में वे अन्य जरूरी जानकारियों के साथ अपनी पसंद के गीत भी सुन सकेंगे। इन बसों में सफर के लिए विद्यार्थियों को महज 50 रुपए में मासिक पास उपलब्ध कराया जाएगा। यह बस सेवा 1971 में पहली बार दिवाली के दिन मलकागंज डिपो से शुरू की गई थी। HAL उठाने जा रहा बड़ा कदम। देश में तेजी से बनेंगे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स। देश में स्वदेशी फाइटर जेट्स के निर्माण को गति देने के लिए HAL बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत अब सभी प्रमुख जेट मॉड्यूल्स की पूरी असेंबलिंग का काम निजी कंपनियों को देने की योजना बनाई गई है। ऐसे में विमान के सभी प्रमुख हिस्सों को निजी कंपनियां तैयार करेंगी। हालांकि निजी कंपनियां पहले से ही इन विमानों के फ्यूजलेज यानी मुख्य भाग, विंग्स और टेल जैसे प्रमुख हिस्से उपलब्ध करा रही है। Defense.in की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का मानना है कि इसे भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की डिलीवरी संभव हो सकेगी। HAL इन दिनों स्वदेशी फाइटर जेट्स तेजस MK-1A और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के निर्माण में तेजी लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बड़े कॉरपोरेट समूह की पसंद बन रहा पूर्वी यूपी। गोरखपुर में अब रिलायंस समूह लगाएगा FMCG इंडस्ट्री। रिलायंस समूह ने गोरखपुर में फैक्ट्री लगाने के लिए 120 एकड़ भूमि की मांग की है। रिलायंस समूह के प्रतिनिधियों ने इस बाबत गोरखपुर प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया है। कंपनी प्रबंधन की ओर से भूमि तय करने के बाद आवंटन के लिए डीपीआर के साथ आवेदन किया जाएगा। रिलायंस समूह के यहाँ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से संबंधित
इंडस्ट्री लगाने की योजना है। गोरखपुर में इससे पहले पेप्सिको और कोका कोला को सेक्टर 28 में जमीन आवंटित की गई है। इसके अलावा अदानी समूह ने भी धुरियापार इलाके में सीमेंट फैक्ट्री के लिए जमीन की मांग की है। औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट की यह लहर पूर्वांचल की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाली साबित हो सकती है। बड़े कॉरपोरेटर समूह के आने से जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो वहीं स्थानीय व्यापारियों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कारोबारियों को भी सीधा लाभ होगा। इसके अलावा पश्चिम के साथ पूर्वी यूपी में भी औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी। अमेरिकी टैरिफ के आगे नहीं झुकेगा भारत, मोदी सरकार ने की बड़ी तैयारी। अमेरिका की ओर से 50% का टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत सरकार ने अपनी टेक्सटाइल निर्यात रणनीति को और मजबूत करने की योजना बना ली है। अमेरिकी टैरिफ से 48 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात पर असर पड़ने की आशंका है, जिसमें टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देश को हमारी नीतियों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने टैरिफ से निपटने के लिए 40 देशों में विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, कनाडा, मेक्सिको, रूस, तुर्की, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। फिलहाल देश से 220 से अधिक देशों को कई प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। महाकुंभ वाली मोनालिसा की साउथ सिनेमा में एंट्री, सुपरहिट डायरेक्टर की फिल्म से करेंगी डेब्यू। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान नेटिजन्स का ध्यान खींचने वाली मोनी भोसले अब साउथ सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। महाकुंभ के दौरान नेटिजन्स ने उन्हें मोनालिसा नाम दिया था। उस समय मोनालिसा ने लाखों इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचा था। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो साझा किए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर खुद ही अपनी पहली फिल्म मलयालम की पूजा समारोह की तस्वीर और वीडियो शेयर किए हैं। नगमा नाम की इस मलयालम फिल्म में कैलाश लीड रोल में नजर आएंगे। कैलाश को विशेष रूप से नीलाथमारा में शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध निर्देशक पी बीनू वर्गीस निर्देशित फिल्म नगमा की शूटिंग सितंबर के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। हिमूचरी के बाद बीनू वर्गीस की यह अगली फिल्म है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।